अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज आपको मेरे अकब में जो है पार्लियामेंट नजर आ रही होगी। आज पाकिस्तानी कौम के लिए यकीनन एक बड़ा दिन था कि 33वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होने जा रहा था पाकिस्तान में। यकीनन हमें अंदाजा था कि कौन मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन का ड्रामा रचाया गया उसी तरह वज़ीर-ए-आज़म की सिलेक्शन का भी ड्रामा रचाया गया और बाकायदा यहाँ पर जो इजलास हुआ, और इजलास से पहले की कहानी शुरू करते इजलास में तो जो हुआ वो सब ने देखा। लेकिन सियाने कहते हैं जिस दिन दिन बड़ा हो उस दिन नाश्ता भी बड़ा करना चाहिए, नाश्ता भी अच्छा करना चाहिए। दिन का आगाज अच्छा होगा तो बाकी दिन भी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आपने काम बहुत करने। जी बिल्कुल, आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठ चुके हैं, उनको सिक्योरिटी भी मिल चुकी है, बाकायदा प्रोटोकॉल मिल चुका है। आज उन्होंने पार्लियामेंट में 13 लाख का VIP नाश्ता पार्लियामेंट के अरकान के लिए अरेंज किया हुआ था। 250 मेंबर ने 13 लाख का नाश्ता किया। उस 13 लाख के नाश्ते में VIP मेन्यू में हलवा पूरी थी, चने थे, पाए थे, फ्रेश जूसेस थे, कॉफी थी, चाय थी, और वो बहुत कुछ जो एक VIP नाश्ते में होता है। और वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए नौशीन इफ्तिखार साहिबा उनकी पार्लियामेंट की मेंबर है, उन्होंने अरेंज किया हुआ था। और जिस होटल से अरेंज कराया गया था वहां 250 मेंबर्स का कहा गया था, लेकिन 350 लोग अंदर आ गए। खाना भी कहते हैं कम पड़ गया और बर्तन भी कम पड़ गए, कैटरिंग का सामान भी कम पड़ गया, और ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो नाश्ते पर जारी रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अंदर की कार्रवाई तो जो हुई वो सबने देखी। ये उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उस 25 करोड़ आवाम का वज़ीर-ए-आज़म है, जहां खड़े होकर उन्होंने ये हलफ उठाया है कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए दिन रात एक कर देंगे। दिन रात एक करना तो दूर की बात, जिस दिन का आगाज हलफ लेने से पहले ही आपने पाकिस्तान की आवाम के जेब पर डाका डालने से किया है, तो फिर हिसाब लगा ले आगे आगे करेंगे क्या। क्योंकि जाहिर ये नाश्ता ना शहबाज शरीफ ने अपनी जेब से कराया, नौशीन इफ्तिखार ने अपनी जेब से कराया है, ये हुआ है सरकारी खजाने से और पाकिस्तानी आवाम के टैक्स से, उस कौम के टैक्स से जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जो महंगाई से मारी हुई है, बिजली के बिल इतने हैं, पेट्रोल के रेट्स इतने हैं, और दिन गिन गिन के वो गुजार रही। कब हमारे मुसीबत के दिन खत्म होंगे, कब हम IMF के छुटकारे से निकलेंगे और हमारा अच्छा वक्त आएगा। लेकिन लगता है इस कौम का अच्छा वक्त कभी नहीं आना, और IMF हमेशा ये कहकर मना कर देता है पाकिस्तान को कर्जा देने से कि यहाँ के जो VIPs लोग हैं, ऐसे सरकारी लोग हैं, वो अपने खर्चे कम नहीं करते, वो प्रोटोकॉल अपना कम नहीं करते, तो उसका बोझ जो है आम सारिफ पर, आम पाकिस्तानी पर ज्यादा डल जाता है। यकीनन जब ऐसे 13 लाख के नाश्ते होंगे और ऐसी कौम का वज़ीर-ए-आज़म जिसको कहते हैं भिखारी कौम, कहते हैं भिखारी को कहा जाता है, भिखारी फिर चूज भी नहीं कर सकते, ये शहबाज शरीफ की लाइन है, बेगर्स कैन नॉट चूजर। तो बेगर्स भी हमारे इन VIPs ने इस कौम को बना दिया, हमारे हाथ में कशकोल पकड़ा दिया कि जब भी कोई हुकूमत आती है और ये वो रोना रोती है कि पैसा नहीं है खजाने में, लेकिन आज ये लग रहा है कि खजाना खाली नहीं है। क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का वक्त आएगा कहा जाएगा खजाना खाली है, लेकिन अगर खजाना खाली हो तो 13 लाख का नाश्ता करते हुए एक दफा सोचते कि उस कौम के पैसे से कर रहे हैं जिसके पास ना तालीम है, ना साफ पानी है, और वो बहुत कुछ के दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान की आवाम जो है बुनियादी जरूरियात जिंदगी से तंग है। लेकिन ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को और क्या ज़ेब देता है फिर इससे उम्मीद रखी जाए कि हाँ ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। ये खानदान PDM 1 ने जो 16 माह में पाकिस्तानी आवाम के साथ किया, PDM 2 ने आते ही उसका ये किया है कि आते ही 13 लाख का VIP नाश्ता बेकार मार लिया करके, और अपने अपने घरों में ये वो VIPs हैं जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें भी लेते हैं, पेट्रोल भी सरकारी है, और फिर आज नाश्ता भी सरकारी, वैसे तो रोजाना करते हैं लेकिन आज एक बड़ा दिन था जैसे मैंने कहा, तो इसलिए बड़ा नाश्ता किया गया। और शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों को खुश किया और वोट लिया उनसे, और वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब हो गए। लेकिन शायद वज़ीर-ए-आज़म वही होता है जो पाकिस्तान की आवाम के दिलों पर राज करे। तो इस वक्त जो है लोगों के दिलों में कौन है वो सबको पता है कि इमरान खान को लोग वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर देखना चाहते हैं, और लेकिन ऐसी हरकतों से आप कहीं ना कहीं आपके लिए मुद्दत पूरी करना भी मुश्किल हो जाएगी कि जो चीजें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम, अब वो सोशल मीडिया का दौर है कि एक चीज पता चल जाती है कि क्या हो रहा है। अगर यही हरकतें रही तो यकीनन आपके लिए ना सिर्फ दुरानियां पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि आपकी सियासत तो वैसे तो खत्म हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत की इज्जत रह गई है, कोई अखलाकियात रह गई है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो थोड़े होश के नाखुन लें, पाकिस्तान की आवाम पर जेब पर डाका मारिए, लेकिन उसकी हालत और उसकी शक्ल भी देख लें कि वो किस तरह दिन रात अपने गुजार रहा है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।